हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, फैक्ट्री एक्ट 1948। तो ये 1948 में आया था, बट फोर्स में आया 1 अप्रैल 1949 में। कोई भी एक्ट बनता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है अभी पढ़ते हैं। उससे पहले देखते हैं फैक्ट्री क्या होता है। फैक्ट्री दिखाता हूँ। इन एनी पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ कैरिड ऑन। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही हो विद और विदाउट एड ऑफ पावर प्रोवाइडेड 10 और 20% एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ। जहाँ पे भी बिजली या विदाउट बिजली की मदद से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है जहाँ पे लास्ट 12 मंथ में 10 या 20% को एम्प्लॉयड किया गया हो। 10 या 20% को एम्प्लॉयड करके मैन्युफैक्चरिंग या यूनिट कोई भी चलाई जा रही हो जहाँ पे बिजली की मदद ली गई हो या ना ली गई हो, तो वो एक फैक्ट्री कहलाएगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है? जनरेटिंग, पंपिंग, कंपोजिंग, रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्रिजर्विंग। ये कितने पॉइंट हैं? 6 पॉइंट्स हैं। जनरेटिंग, पावर जनरेट की गई है, पंपिंग की गई, कंपोजिंग, रिपेयरिंग। कार वर्कशॉप्स होते हैं, मशीनरी वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पे 10 या 20% को लास्ट 12 मंथ में एम्प्लॉयड करके कोई भी वर्क कराया गया है रिपेयरिंग का, तो वो एक फैक्ट्री कहलाएगी। कंस्ट्रक्टिंग, प्रिजर्विंग, कोल्ड स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ पर भी अगर कोई भी 10 या 20% एम्प्लॉयड किए गए हैं लास्ट 12 मंथ में, तो वो एक फैक्ट्री कहलाएगी। तो अभी आपको समझ आ गया हो इसमें फैक्ट्री में कौन काम करता है? वर्कर्स काम करते हैं। तो एक्ट किन के लिए आएगा? वर्कर्स के लिए आएगा। ठीक है, तो सेफ्टी वर्कर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, वेलफेयर वर्कर्स का, प्रॉपर वर्किंग आवर्स वर्कर्स के, ठीक है। अदर बेनिफिट टू वर्कर्स, रिड्यूस एक्सीडेंट, सेफ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ये एक्ट गवर्नमेंट ने लाया था। तो वर्कर्स पहले क्या था, कहीं पे भी वर्कर्स काम करते थे एंशियंट टाइम में, तो उनकी कोई सेफ्टी के लिए कोई भी इतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था। हेल्थ से ज़्यादा कोई इंतज़ाम, अब तो कंपनीज इंश्योरेंस करा के देती हैं, है ना। और सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें रखती हैं फैक्ट्रीज़ में, प्रॉपर मशीनरी चेकअप होता है, वर्किंग आवर्स भी कम हो गए हैं। तो ये सब किसके आने से हुआ? फैक्ट्री एक्ट के आने से हुआ है सब कुछ। रिड्यूस एक्सीडेंट, अगर आप मशीनरी प्रॉपर चेकअप नहीं कराएंगे तो एक्सीडेंट होंगे ही। तो अब क्या है, फैक्ट्री एक्ट के आने से मशीनरी का रेगुलर चेकअप्स होता है, टाइम टू टाइम उनको देखा जाता है, कंपनीज़ की वर्किंग कंडीशंस को देखा जाता है, तो एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। ट्रेनिंग वर्कर्स को दी जाती है, तो ये क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन से वर्कर्स बच गए हैं। फैक्ट्री एक्ट को मॉनिटर कौन करता है? ऑनर जो होता है फैक्ट्री ओनर, वो मॉनिटर करता है। इसमें क्या है, 120 सेक्शंस हैं, 11 चैप्टर्स हैं, 3 स्केड्यूल्स हैं, 3 स्केड्यूल्स हैं। फर्स्ट टाइम जो है फैक्ट्री एक्ट कब आया था, ये वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइम ये आया था 1881 में। चाइल्ड लेबर अंडर द एज ऑफ 7 ईयर, जो कि चाइल्ड लेबर थे, 7 साल से कम उम्र के बच्चे चूड़ी फैक्ट्री में लगा दी जाती, कई सारी फैक्ट्रियों में उनसे काम कराया जाता था। तो उनसे रिलेटेड उनको बचाने के लिए ये एक्ट 1881 वाला आया था। ये एक्ट लागू कहाँ होता था? जहाँ पर भी 100 से अधिक वर्कर्स काम करते थे। उसके बाद जहाँ इस एक्ट में जितने भी लूप होल्स रह गए थे 1881 में, तो उनको फिल करने के लिए 1891 में एक दूसरा एक्ट आया। ये इस एक्ट में सिर्फ 1881 वाले जितने भी लूप होल थे उनको फिल किया गया था, बाकी अदर कुछ नहीं आया। उसके बाद एक एक्ट आया 1911 में, सेफ्टी प्रोविज़न से रिलेटेड, जो कि कंपनीज में फायर एक्सीडेंट को बचाता था, उनसे वर्कर्स को बचाता था, और वर्कर की सेफ्टी पे ज़्यादा इंसिस्ट किया इन्होंने। उसके बाद क्या था, 1934 में एक और एक्ट आया, जो कि 1929 में रॉयल कमीशन बैठी थी, उन्होंने क्या, वर्कर्स की कंडीशन, इन्फेक्शंस और फैक्ट्री ऑब्जर्वेशन, इन कुछ चीज़ों पे फोर्स किया। उसके बाद ये एक्ट 1934 में आया। ठीक है, ये उसके बाद आया अपना लास्ट एक्ट आया 1948 में। इसमें किस चीज़ों पे बात की गई? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स। हेल्थ वर्कर्स की जो हेल्थ थी, उनके आजकल इंश्योरेंस, मैंने बताया इंश्योरेंस करा के दिया जाता है वर्कर्स का। इतना ज़्यादा कहीं पे भी वर्किंग कंडीशन ख़राब नहीं रखी जाती है, जैसे कि आयरन फैक्ट्री है,
वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाती है। प्रॉपर चूड़ी फैक्ट्री होती है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हीट होती है, बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए, सेफ्टी के लिए ये एक्ट लाया गया था। वर्कर्स का वेलफेयर, ऐसा नहीं है कि 9 घंटे 8 घंटे की जगह वर्कर्स से 10-12 घंटे काम लिया जा रहा है, तो उनका वेलफेयर भी ज़रूरी है। उनके जो भी चिल्ड्रन हैं, उनके बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके लिए एजुकेशन पूरी व्यवस्था कंपनी करेगी, फैक्ट्री करेगी। ये सारी चीज़ें एक्ट में लाई गई हैं। उनको अगर कोई एक्सीडेंट के द्वारा कुछ हो जाता है तो उनकी जो कुछ पहले कुछ नहीं मिलता था, अब तो उनको क्लेम जो भी है उनको मिलेगा। जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 या 9 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो वीकली 48 आवर्स होते हैं, 48 आवर्स वीकली होते हैं। कितना होता है? 48। तो इससे ज़्यादा नहीं एक्सीड होने चाहिए, ठीक है। एनुअल लीव विद वेजेस, देखिए वीक में एक दिन लीव मिलेगा तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि वेजेस काट ली जाएगी, उसकी वेजेस ऐड की जाएगी। एनुअल लीव भी होगी, उसमें भी वेजेस ऐड होंगी, ठीक है। जैसे कि हफ्ते में एक दिन, वैसे ही एनुअल लीव भी मिलेगी, उसमें भी आपको वेजेस मिलेगी। तो गाइस, ऐसी नेक्स्ट वीडियो में रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, तो प्लीज़ बने रहिए साथ में। थैंक यू गाइस।